ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जून का आरंभ काल ग्रह योग के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, सबसे पहले तो जून के आरंभ काल में बृहस्पति महाराज, शुक्र महाराज परिवर्तन का योग बना रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। इस पूरे 2026 का सबसे बड़ा परिवर्तन हो सकता है बृहस्पति का परिवर्तन। लाभ भाव से निकलकर आपके खर्चे जुर्माने वाले भाव में बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं और ये शुक्र और बृहस्पति का योग जिस प्रकार से इस जून के महीने में पहले ही बना हुआ था, फिर दोबारा बनकर तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से दो विपरीत दिशाओं में आपको किस तरह दिखाई देगा। करियर की बात करें या आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, रिश्तों के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका प्रभाव बड़ा विचित्र होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। सुख प्राप्त करने का नया रास्ता आपके जीवन में कुछ आने की योग बना सकता है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए यदि समझा देखा जाए तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कई प्रकार के सुख इच्छा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। यदि आप विनम्र और धैर्य बनाकर काम करें तो जून के आरंभ के अंदर ये बड़ी सफलताएं दिलाने के योग अवश्य बना सकता है। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से जून की शुरुआत में सिंह राशि वालों के लिए एक नई पहचान, नेतृत्व के अवसर को लेकर इस समय आ रहा है। बृहस्पति का प्रभाव सम्मान में और आपके विशेष तौर पर विस्तार में एक नया प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। वहीं शुक्र का ये परिवर्तन जो जून के आरंभ काल में होगा, एक नया तरह का अट्रैक्शन, एक नई तरह की रिलेशनशिप्स, कई नई तरह के रोमांस में आपको नई उम्मीद जगाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। नौकरियों में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन वो कई बार नई जिम्मेदारियां हमारे लिए परेशानी भी खड़ी कर सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी थोड़े से कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी में डालने के योग बना सकते हैं। मीडिया, राजनीतिक, शिक्षा, मैनेजमेंट वाले क्षेत्रों के लिए लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। समझदारी, साझेदारी वाले कामों में कहीं ना कहीं कुछ नया होगा, कुछ नया कार्य शुरुआत करने की इच्छा मन में जागेगी। लेकिन ध्यान रखना, जुर्माने वाले भाव में बृहस्पति का पदार्पण हो रहा है। शुक्र का पदार्पण वहाँ कहीं ना कहीं कुछ राजयोग बनाने का, कहीं ना कहीं राज से सहयोग प्राप्त कराने का, कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स से कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बना सकता है और यही योग कहीं ना कहीं आपकी इनकम में इजाफा करने के योग भी बनाएगा। निवेश और संपत्ति से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कुछ लग्जरी के दिखावे के चक्कर में कुछ खर्च अधिक हो सकता है। पुराने रुके हुए कार्य गति पकड़कर आर्थिक लाभ देने के योग अवश्य बनाते दिखाई देंगे। धन संबंधित कोई भी निर्णय लेते वक्त बड़ा धैर्य रखें, जल्दीबाजी ना करें। प्रेम और परिवार के लिए ग्रहों का योग बात करें तो रिश्तों में एक अट्रैक्शन, भावनात्मक तौर पर जुड़ाव, नया संबंध स्थापित करने की योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग शुक्र के परिवर्तन के साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। जितना जीवन साथी पर विश्वास करोगे उतना बढ़िया प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने के योग बन सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य को लेकर यात्राएं होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बृहस्पति कहीं ना कहीं अहंकार को बढ़ाता दिखाई देगा और वो अहंकार गुस्से में परिवर्तित हो सकता है। संवाद और विचार विमर्श से कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ नई जान आती दिखाई देगी। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक काम का तनाव थोड़ा सा पेनल्टी, जुर्माना डालता दिखाई दे रहा है, थोड़ी थकावट बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जो लोग ब्लड प्रेशर, हार्ट संबंधित रोगों से जुड़े हैं वो थोड़ा सावधान रहें। ये समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में परेशानी वाला है। थोड़ा आराम पर्याप्त करें, जल मात्रा में सही लें, थोड़ा सा नियमित दिनचर्या का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। बृहस्पति का परिवर्तन कहीं ना कहीं रोग और शत्रुओं को बढ़ाने के योग अवश्य बनाएगा इस वर्ष में आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए इस समय आत्मविश्वास और उपलब्धि प्राप्त करने का है। सुख के नए साधन प्राप्त करने के योग बना रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं शुक्र का परिवर्तन सफलता देने की तरफ आपको कुछ ना कुछ अच्छा योग बना सकता है। नेतृत्व और प्रस्तुति के लिए विशेष तौर पर क्षमताएं बढ़ाने के योग बढ़ेंगे और कला और मीडिया मैनेजमेंट में अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं आपके सिंह राशि वालों के लिए, ध्यान भटकाने के लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा, शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं ध्यान भटका सकता है, तो बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ खास उपाय हैं, आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गर्मी की ऋतु चल रही है, थोड़ा वनस्पतियों पर ध्यान दें, थोड़ा पेड़ों पर ध्यान दें,
हो सके तो कोई पीपल के पेड़ को अवश्य रोपित करने का प्रयास करें, उसका पालन पोषण करें। और जितने भी पेड़ बड़े होते हैं, बड़ के पेड़, पीपल के पेड़, यदि इस समय रोपित करोगे तो कहीं उनका पालन पोषण करोगे तो ये बृहस्पति का जो प्रभाव है, थोड़ा बहुत कहीं नुकसान करने के योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के रास्ते अवश्य खोलने के कुछ ना कुछ द्वार खोल देगा। सिलसिलेवार तरीके से समझिए ये ग्रहों का परिवर्तन कब आपके लिए अच्छा, कब आपके लिए खराब, कैसा योग देगा जून के आरंभ काल में, सिलसिले तौर पे समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सिंह राशि वालों के लिए 1 जून का यदि समय है, बहुत ही परिवर्तन का समय है, विशेष परिवर्तन का समय है। इस दिन सोमवार का अवसर है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अधिक मास की प्रतिपदा का योग बन रहा है, पुरुषोत्तम मास की प्रतिपदा है। और साथ साथ इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का यदि ये कहें सबसे बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, आपकी राशि से 12वें भाव में पदार्पण कर रहे हैं, जुर्माने वाले भाव में पदार्पण कर रहे हैं, उच्च का होकर पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि आपकी राशि में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। यदि आपकी राशि में बृहस्पति इस वक्त शुभ योग करने की बहुत अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत लाभ का समय हो सकता है। ये वर्ष कहीं ना कहीं कुछ नई उपलब्धि हासिल करने के योग बना सकता है, भाग्य का साथ देने के योग बना सकता है, और तो और कहीं ना कहीं नई यात्राओं की तरफ लेना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सुअवसर प्राप्त कराने के योग बना सकता है। एक बात ध्यान रखना, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बन रहा है कि जितना धर्म, जितना नैतिकता के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा तरक्की आपको मिलने के योग बन सकते हैं। और वो डिपेंड करेगा आपकी मूल कुंडली में किस प्रकार का बृहस्पति का योग है। यदि वो शनि या पाप ग्रस्त युक्तों के साथ है, राहु इत्यादि ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत सावधानी से चलने वाला होगा। शुभ स्थिति में है तो आपके लिए मान के चलें ये भाग्य को जगाने वाले का समय मिल सकता है। करियर के संबंध में यदि हम बात करें तो ये विस्तार की नई संभावनाओं को उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए सुंदर रास्ते बन सकते हैं। और इस परिवर्तन के साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने की योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि बृहस्पति आपका खराब है, कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो अहंकार से बचना होगा। नहीं तो ये अहंकार के कारण से कई बार व्यक्ति स्वयं को ही सिद्ध मान के बैठ जाता है और किसी से शिक्षा लेने का प्रयास भी नहीं करता, अपने अनुसार ही चलने का प्रयास करता है और वो कहीं ना कहीं समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। इस साल आपको खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, गलत तरफ ना जाएं, गलत रास्ते पे ना जाएं। हल्के से भी गलत, बृहस्पति ज्ञान का देवता है, सत्य का देवता है, सत्य के ग्रह माने जाते हैं, गुरु देवगुरु माने जाते हैं। और इनके साथ ही इसी समय में जून में इनके साथ योग बनने वाला है शुक्र का। ये शुक्र के साथ इस वक्त की युति बृहस्पति की तो अच्छी दिखाई देती है, लेकिन आने वाले समय में ये बृहस्पति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा भाव उत्पन्न करेगा कि आपको जैसे 2 धारी तलवार पे चलने का समय दिखाई देता है। गलत रास्ते पे चलोगे, गलत कर्म पे जाओगे तो ये बृहस्पति कहीं बख्शेगा नहीं, कहीं ना कहीं आप पर जुर्माना लगाने के योग दे देगा। कहीं ना कहीं स्वयं पर भी बृहस्पति इस वक्त 12वें भाव में बैठा हुआ ये अंतिम निष्कर्ष भाव माना जाता है और यहाँ कहीं ना कहीं पेनल्टी का प्रावधान भी कहीं ना कहीं हो जाता है। किसी को धोखा देना, किसी को कहीं ना कहीं किसी का हक मारना इस वक्त सिंह राशि वालों के लिए भारी पड़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से कुछ उपाय खास तौर पर करने का प्रयास कीजिए। वनस्पति पीपल का पेड़ लगाइए, उसका विशेष तौर पर पूजन करें, उसको नित्य प्रति जल दें। रविवार को ना जल दें, इस बात का ध्यान रखें। रविवार को छोड़कर हर रोज़ उसको जल देने का प्रयास करें। पीला टीका अपने माथे पर ज़रूर लगाएं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे में एक बात और ध्यान रखें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सम्मान की चाहत में बहुत ज़्यादा ना पड़े। आमतौर पे कई बार क्या होता है, हम अपने सम्मान माला पहनने के चक्कर में, सम्मान बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कई गलत चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो गलत चीज़ें बाद में आप पर भारी पड़ सकती हैं। पीले कपड़े पहनना, पीले चीज़ों का सवयोग करना, पीला माल तिलक लगाना इस वक्त आपकी भाग्य की उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ खास उपाय हैं वो भी आप करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, हर रोज़ करीब करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है। दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा। ध्यान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है।
दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम, कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पर बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें, और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले के पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए, आपके लिए सुयोग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते इस बृहस्पति की कृपा से बनते दिखाई देंगे। तो ये और पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य हो सकते हैं वो अवश्य करें, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। 2 तारीख मंगलवार का दिन सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का एक और योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन बुध महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और बुध का ये राशि में प्रवेश करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य के साथ बैठे हुए कुछ ना कुछ एक नया रास्ता आपके लिए कुछ विघ्न का उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, जो ग्रहों का योग है वो तो विजय का योग अवश्य बना रहा है, विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, बुध का आपकी राशि में केंद्र भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर और राहु के नक्षत्र में चले जाना इस वक्त कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न कर सकता है, शंका उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आशंका, आपको मन को आशंकित कर सकता है, दुविधा और साथ साथ में भ्रम में डाल सकता है। इस समय राहु महाराज की पूरी जो ज्योतिष की दृष्टिकोण से प्लानिटरी है वो कहीं ना कहीं राहु और केतु के बीच में फंसी हुई है, और ये राहु और केतु के बीच में फंसी हुई प्लानिटरी इस वक्त कहीं ना कहीं सही डिसीजन लेने में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कहीं हमेशा दुविधा में डालती दिखाई देगी। इस वक्त आप राहु का उपचार अवश्य करें, और राहु का उपचार करने के लिए इस वक्त एक राहु राक्षस है, उसको ठीक करने के लिए जो रास्ता अपना सकते हैं वो हनुमान जी की आराधना करें। भाग्य से इस वक्त बड़ा मंगल का योग बन रहा है। जेठ के महीने में यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें तो कई गुना, सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव ये पुण्य हमको दे सकते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर इस शुभ तिथि में हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। विजय का योग डेफिनेटली है, लेकिन भ्रम यदि में फंस गए तो बृहस्पति ऑलरेडी कहीं ना कहीं पेनल्टी वाले भाव में चला गया है और गलत रास्ता अपना लिया, गलत रास्ते से सफलता प्राप्त करने का काम को करने का प्रयास किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को बाद में जुर्माना देने के योग बन सकते हैं। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, विश्वास रखें, सत्य की जगह हमेशा विजय होती है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 तारीख को इस बार बड़ा मंगल पड़ रहा है, और ये बड़ा मंगल बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। देखिए बड़ा मंगल जो होता है जेठ के महीने में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास में जो पड़ रहा है, जेठ के ही इस बार महीना एक एक्स्ट्रा हो गया है, और इसके कारण से 4 बड़े मंगल एक्स्ट्रा हो गए, सुंदर सुयोग बना। और ऐसे में आप ग्रहों की स्थिति देखें, इस वक्त राहु महाराज ने समस्त ग्रहों को अपने ग्रास में ले रखा है, और ऐसे ग्रास में जब राहु आ जाते कर देते हैं तो उस भ्रम के जाल को तोड़ने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास ही है। बड़े मंगल पर कोशिशें करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए, क्योंकि बड़ा मंगल महत्व क्या है, कई बार लोगों के मन में होती है कि बड़ा मंगल जो है, बुढ़वा मंगल जो है, इसको जो कहा जाता है क्या महत्व है इसका। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब भगवान के युग में भगवान पधारे थे तो उस समय हनुमान जी ने सबसे पहले इसी समय में भगवान राम के दर्शन किए थे। तब से ही इस मंगल के महत्व को अद्भुत माना जाता है। जेठ के महीने में जो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हैं, भगवान के का सुंदर का पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी उन पर अति प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को ठीक करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि राहु और केतु के मध्य में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। बुध भी इन दिनों राहु के नक्षत्र में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मनोमस्तिष्क में सही जगह चलते चलते भी भ्रम का जाल टूट जाता, भ्रम का जाल कहीं ना कहीं फंसा देता है।
तो कोशिश ये करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का यज्ञ, सब कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में इस समय ग्रह नक्षत्रों का जो राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के कारण से इस वक्त अपना शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी उस भ्रम को बहुत बढ़िया से तोड़ने का रास्ता बना सकते हैं। और ये हनुमान जी का सिद्ध धागा कई बार लोग पहनते हैं हाथ में, गले में, आपने देखा होगा। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर विवेकानंद योगाश्रम में हमारे ब्राह्मणों ने शुद्ध रूप से हनुमान जी का मंत्र जब ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र से सिद्ध कर इस धागे को सिद्ध किया है। आप इसको धारण करें। जब तक ये राहु के प्रभाव से ग्रह बाहर नहीं आते तो ये हनुमान जी का रक्षा कवच आपकी तमाम रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनेगा। इसको धारण करने से आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का निदान अद्भुत रूप से मिलेगा। और ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय शास्त्र में बताए जाते हैं। उनमें से ये उपाय भी हमने आपके समक्ष रखा है, कर लीजिए, कल्याण का सुयोग अवश्य बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए 3 तारीख के ग्रह नक्षत्रों के योग किस प्रकार के हैं जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह से लेकर शाम तक भद्रा व्याप्त रहेगी। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव योग बन रहे हैं। लाभ के रास्ते कहीं ना कहीं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपके शौर्य की चर्चा हो सकती है। इस वक्त ग्रहों के योगों को इस प्रकार से इस वक्त है। बड़े लोगों का सम्मान करने का प्रयास करें। घर के बड़ों का जितना सम्मान करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। और जितना आप इस बात से कहीं अपने आप को दूर करेंगे, कहीं ना कहीं वो समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त वाणी पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। सिंह राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वेष भाव मन में ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए उसमें थोड़ा संयम बरतने का प्रयास करें। आपकी बातों का कुछ और मतलब निकलेगा, कहा आपने कुछ और होगा, कहीं ना कहीं कुछ और स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश की सुंदर आराधना करें। भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस प्रकार से मंत्र जप करें। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करके उनका पूजन करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। चतुर्थी का व्रत इस दिन रहेगा। आपकी राशि में सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। मानसिक तौर पर अवसाद थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ी चिंताएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन चिंताओं को हटाने का प्रयास करें। चीज़ें अपने आप चलेंगी। बहुत ज़्यादा किसी लक्ष्य के प्रति भागना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, आकांक्षा करना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, धीरे धीरे रेवना, धीरे सब कुछ होए, सब अपने आप होता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता। लाखों लोग एक सफलता की तरफ भागते हैं, भाग्य में जिनकी होती है वो मिल जाती है। और आपके भाग्य में लाभ लिखा है, होगा। भागने से कुछ नहीं होने वाला। स्थिरता से चलिए, बैठिए। इस दिन गणेश व्रत करें। विघ्नों को दूर करने वाले गणेश व्रत को करने का प्रयास करें। गजकेसरी योग बना हुआ है आपकी राशि में और कहीं ना कहीं जो लोग आपके विरोध में हैं वो भी आपको लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं। हाँ, आपकी मानसिकता को ठीक करने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचना, कहीं ना कहीं मन ही आपका शत्रु बने बैठा है इस वक्त। इस बात का ध्यान रखें। अपने मन को साधने का प्रयास करें, वो सबसे ज़रूरी है। दूध का दान करना सबसे बढ़िया रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है। लेकिन कीर्ति उनको मिलती है जो मन को बस में रखते हैं। मन के बस में नहीं, मन को चलाने, मन के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। मन को अपने ऊपर आरूढ़ नहीं होने दे, इस बात का ध्यान रखें। या मन की सीमा तो ऐसी है कि मन की आकांक्षा इस वक्त आपकी राशि में है कि बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाएँ। चीज़ें आती अपने अनुसार से हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो आपकी अपेक्षाएँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं इस वक्त, ध्यान रखना। इस वक्त मन की अपेक्षाएं हैं बहुत सारे सुख प्राप्त करने की, और वो सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आती हैं। उनको ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्रवार का अवसर है। कोशिश ये करें अपनी राशि के अनुसार से इस वक्त लाभ लेने के लिए अच्छा रहेगा कि गौ सेवा करने का प्रयास करें। वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगी, कहीं ना कहीं स्थितियों को साफ करने की योग बनाएगी। तो इस समय में विशेष तौर पर साधुजन की जितनी सेवा करोगे, संत महात्माओं की जितनी सेवा करोगे, गुरुजन की जितनी सेवा करोगे, उतना बढ़िया आपके लिए स्थिति रहेंगी। तो इसको अपनाने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी है। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह आपके लिए थोड़ा सा सामान्य से अच्छा दिन दिखाई देता है, तो लेकिन ध्यान रखें, सामान्य तब होगा कि जब हम चीज़ें को धीरे धीरे समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे। इस दिन बहुत जल्दी इंद्र मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में बैठे हैं। शनि महाराज आपकी राशि में हर मामले में विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। शनि को संभालना बहुत ज़रूरी है।
हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, शनि के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, हो सके तो तेल का दीपक किसी पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य जलाने का प्रयास करें। पीपल इन दिनों आपके भाग्य में ज़बरदस्त तरीके से लाभ देने के योग बना रहे हैं, तो कोशिश ये करें हर शनिवार को हम कम से कम आने वाले कुछ दिनों तक हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दिया जल प्रज्वलित कर उसकी एक प्रदक्षिणा लगाकर उसको जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए, पीपल पर जल चढ़ाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि को भी मनाने वाला रहेगा और बहुत सारे ग्रहों की, राहु की, बृहस्पति की, सबकी जो स्थिति को अच्छा करेगा और पुण्य भी जगाएगा और महालक्ष्मी की प्राप्ति करने के योग भी बनाएगा। तो इस उपाय को अवश्य जितना हो सके करने का प्रयास करें। थोड़े इन दिनों मंगल उग्र चल रहे हैं, शनि के सन्निकट हैं, कहीं ना कहीं अग्नि का उपद्रव परेशान कर सकता है, तो उसके लिए ये जो उपाय बताया है पीपल के पूजन वाला अवश्य लगातार करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, भद्रा 7/7 चल रही है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास में सुंदर तिथि बन रही है। इस तिथि का लाभ लें। सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़े तो बड़ी सप्तमी हो जाती, बड़ी सुंदर तरीके से बड़ा रविवार का सुंदर योग बनता है, सप्तमी महासप्तमी का योग भी बनता है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका विजन, बहुत सारी चीज़ें आपको सही समझ में आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन ज़बरदस्ती भिड़ंत का प्रयास ना करें। राहु के साथ चंद्रमा कहीं ना कहीं मन में ग्रसित होकर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव शक आपको प्रमाण करता दिखाई दे रहा है। आपकी भावनाओं को थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है ये भाव, इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का प्रयास ना करें। हर चीज़ को देखें, रिश्तों को ठीक रखने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ज़्यादा ध्यान करने के कारण से रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आने के योग बन सकते हैं। अच्छा होगा सुबह सुबह सूर्य को शांत करें, हो सके तो भगवान सूर्य को अवश्य जल दें, गायत्री का स्तवन करें, गायत्री का पाठ करें, पितरों को तर्पण इत्यादि करें। इस पुरुषोत्तम मास में अवश्य पितरों का तर्पण नित्यप्रति करने का प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख सोमवार का अवसर और साथ साथ उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का सुंदर योग बना पड़ा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है और वो है शुक्र का परिवर्तन, शुक्र का एक राजयोग बनाना। शुक्र आपकी राशि में इस वक्त विभिन्न विचित्र प्रकार का एक राजयोग बना के बैठा हुआ है जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। बहुत लोगों से सहयोग प्राप्त करने का अवसर बन सकता है। आने वाले 20-25 दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन सकता है कि आपके लिए जो लोग आपके अगेंस्ट जा रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता दे सकते हैं। अपने घर वालों का सहयोग जितना आप लेकर काम करेंगे, आपके घर वाले आपके साथ जितना रहेंगे उतना बढ़िया आपको सहयोग प्राप्त होगा। बाहर वाले आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन घर वालों का सहयोग आपके लिए आपके वारे न्यारे करने का योग बना सकता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने का कार्य कर रहे हैं। शांत होइए, शांत होकर अपनी निधि को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, भगवान शिव का ध्यान करें। दूध से भगवान शंकर का अभिषेक सुबह सुबह रविवार सोमवार के दिन करने से कहीं ना कहीं इन राग द्वेषों से व्यक्ति ऊपर उठकर भगवान शंकर की कृपा से कहीं ना कहीं कष्टों का निवारण होने का योग बन सकता है। ये शुक्र का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है आने वाले कुछ दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है। और इस परिवर्तन से, शुक्र के ये परिवर्तन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। तो आपके घर वाले आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति बना सकते हैं, बशर्ते आप उन पर थोड़ा सा विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करें। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए शठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है, वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है।
तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं। निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य का आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई? तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन मंगलवार के साथ जो नौमी के साथ योग बना रहा है बहुत ही विशेष दिन रखता है। सर्वार्थ सिद्ध योग का स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बढ़वा मंगल का अंतिम योग बन रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मन में कई प्रकार की दुविधाएं परेशान करती दिखाई दे रही हैं। सब कुछ चीज़ें आपके अच्छी तरह समझ में आते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें होनी चाहिए जैसे उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है लेकिन मन की दुविधा का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन की दुविधा को हमें त्यागने का प्रयास करना चाहिए, हमें अनुभव से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत सारी क्रियाएँ जो होती हैं भाग्य के अनुसार चलती हैं और भाग्य के अनुसार जब आपको लाभ लिखा हो, स्थितियाँ अच्छी हों तो कोई भी लाख बुरा चाहे आपको कुछ हो नहीं सकता है। तो इस समय ग्रहों नक्षत्रों के दृष्टिकोण से केवल मानसिक तौर पे कुछ ना कुछ स्थितियां खराब हैं जो हमारे को थोड़ी शंका ग्रसित करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत सारे ग्रहों का अच्छा योग बना हुआ है आपकी राशि में। इस वक्त यदि देखें तो मंगल अकेले भाग्य में बैठकर आपके लिए जंगल में मंगल करने का योग बहुत सुंदर रूप से बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप अपनी भक्ति को थोड़ा स्थान देने का प्रयास करें और मन में चल रही शंकाओं को साइड लाइन करने का प्रयास करें। समस्या यह है कि इस वक्त राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा शंकाग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी मन में आशंकाएं उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए कोशिश करें उस भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस भाव को ध्यान रखकर इस गजकेसरी योग का लाभ लेने के लिए परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास करें। ये अंतिम महामंगल का योग बन रहा है, बड़े मंगल का योग बन रहा है। फिर वर्षों बाद ऐसा योग बनेगा कि पुरुषोत्तम मास जेठ में पड़े और उसमें बड़े मंगल का योग पड़े। वर्षों बाद 20, 25, 30, 40 साल में कभी एक ऐसा योग बनकर आता है और आखिरी बड़े मंगल का योग है। ऐसे में थोड़ा पुण्य कमाने का प्रयास करें क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि की जो ढैया चल रही है वो कहीं ना कहीं हर मामले में, चाहे सम्मान हो चाहे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हो, उन सब में अपना अंकुश आपके जीवन में उत्पन्न करती दिखाई दे रही। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपकी राशि में, राहु को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि और राहु इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ योग बनाकर बैठ गए हैं और साथ में हम कहेंगे बृहस्पति भी जहाँ योग बनाकर बैठे हैं, ये पूरे आने वाले 1 वर्ष तक कुछ ना कुछ नया परेशानी उत्पन्न बार बार करते रहेंगे, शांति नहीं रहने देंगे। तो आज इस दिन विशेष तौर पर
हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हनुमान जी के एक भाव रखा है, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, कहा गया है ना हनुमान जी को कि मेरे मन में हृदय का वास दीजिए। हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ कीजिए। कई उपाय हैं इस बड़े मंगल पे अवश्य करने चाहिए। अंतिम बड़े मंगल पर जो पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है ये नौमी युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की नौमी युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है। जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का सुरास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख को बुधवार का योग पड़ रहा है और साथ साथ दशमी तिथि विद्यमान है। और ये यदि हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। इसलिए आपको धीरे धीरे शांति के साथ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। स्थिर भाव से बैठकर चीज़ों को देखें, धीरे धीरे परिवर्तन के लिए स्थितियां जाएंगी। शनि के साथ चंद्रमा जिस प्रकार से विराजमान होकर मन को बड़ी विचित्र स्थिति में डाल रहा है कि बाहर मन शांत नहीं है, ना अंदर शांत है मन, ना बाहर शांत है। चीज़ों को गहराई से देखने में गंदगी ही दिखाई देती है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए बाहरी चीज़ों से जुड़े रहो, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो अन्यथा कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आपके जीवन में बनता दिखाई देगा। इसलिए बुधवार के दिन सुंदर रूप से श्री गणेश की सुंदर स्थापना, भगवान कृष्ण का राधा जी के साथ नाम लेने का प्रयास करें, वही संपूर्ण रूप से आपको आनंद देगा। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगा युग चल रहा है उसको अच्छे समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यह वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है। किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है।
ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय है जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत, सूर्य अस्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब 2 घड़ी का समय है, करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज़ को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व समय में इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर
अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है कि कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोग मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है। और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो, तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियाँ लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ
बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी औषधि के बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को